संपत्ति में, विपत्ति में ज्ञानी जो है समदृष्टि में रहता है, कोई भी दुख उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे आकाश को कुछ भी चीज टच नहीं कर सकती। कितनी लड़ाइयां लगी है, वर्ल्ड वॉर लगती है, एटम्स बॉम्ब्स गिरते हैं, बाढ़ आती है, अर्थक्वेक होती है, तो कितनी भी पीड़ाएं जितनी भी आई है वो सब धरती में। लेकिन तुमने देखा है कभी आकाश को कुछ टच हुआ है? आज तक आकाश तो आकाश ही है। इतनी बारिश होती है, बिजली गिरती है, बादल होते हैं, लेकिन आकाश को कुछ भी टच नहीं होता है। ऐसी तरह से ही ब्रह्म ज्ञानी जो आकाश में रहता है, जो आत्मा में रहता है, उसको ये जो द्वंद्व के जोड़े हैं, दुख सुख, लाभ अलाभ, मान अपमान, ये सब जो है वो ऐसा आना जाना, मौत, मोह, लोभ, काम, क्रोध, जितने भी विकार है वो सब ऐसे हैं। तो जब तुम आत्मा में जागेगा तो देह से ही ऊपर उठ जाए। बाकी देह में जो भी है, जहां अंतःकरण है, अंतःकरण मीन्स मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार है, अहंकार क्या है? मैं जीव। अहंकार क्या है? मैं ज्ञानी हूं। अहंकार क्या है? मैं योगी हूं। ऐसा नहीं तो तुम समझेगा बाहर से जो योगी है तो वो कोई मुक्त हो गया, ज्ञानी कोई मुक्त हो गया। ज्ञानी भी मुक्त नहीं होता, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का मतलब है मैं ब्रह्म हूं। जो अपने को ब्रह्म जानता है तो ब्रह्म से ब्रह्म देखता है, आत्मा से आत्मा देखेगा, लेकिन ज्ञानी को कभी आत्मा दिखाई नहीं देगी। ज्ञानी हमेशा देखेगा ये अज्ञानी। जो भी ज्ञानी दुनिया में होगा उसको बहुत अहंकार होगा। जो भी योगी होगा उसको देह का अभिमान जरूर होगा। जो ब्रह्मचारी होगा उसको बहुत अभिमान होगा कि ये सब भोगी है, मैं ब्रह्मचारी में देखा। इतना ये भीतर का अहंकार है, उसके अंदर अंतःकरण भी रहता है, तो उसको सब दुख सुख टच करता है। मैं अच्छा हूँ, मैं भला हूँ। जो भला आदमी होगा उसको बुरा जरूर दिखाई देगा। और ये ना कुछ ऐसा कर्म करता है, मेरे को क्रोध आ जाता है, मैं जल जाता हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ। तो बुरे को देख के जलता है। मैं साधु हूँ ना, तो कोई चोरी करता है तो मैं जल जाता हूँ, सहन नहीं कर सकता। लेकिन साधु को हमेशा साधु दिखाई देता है, संत को हमेशा संत दिखाई देता है। तुम साधु बनो, कोई चोर नहीं। लेकिन वो साधु नहीं जो बाहर से महात्मा बन के बैठता है और चोर को देख के उसको एकदम क्रोध आ जाता है। उसका मतलब अंदर अभी तक अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, चित्तपिंड चलता है, अहंकार है, मैं कुछ हूँ, कुछ न कुछ बन के बैठता है। जो भी कुछ न कुछ बन के बैठता है उसका मतलब उसके अंदर अहंकार है। और अहंकार से मीन्स देह मीन्स सब विकार उसका, एक भी विकार उसका नहीं करना है। बैठ से तुमको दिखाई देगा, दुनिया को बराबर दिखाई देगा, तो ये बड़ा संत है, बड़ा महात्मा है। लेकिन संत महात्मा है, संत महात्मा तो वो है जिसने अपने आप को गंवाया, जो आकाश में रहता है, जो उत्तरायण में रहता है, ऊपर रहता है, नीचे धरती में नहीं आता है। धरती में जो भी होगा, शरीर में जो भी होगा, देहाध्यास में जो भी होगा, उसको दुख सुख, मान अपमान, आना जाना भी लगेगा। भाई मैं आया हूँ, अभी जाऊंगा, 10 दिन के बाद जाऊंगा। मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, अभी मेरे को जाने का है। उसका मन उधर ही है। जहाँ तुम्हारा मन है तुम रहता वहीं। गुरु के पास आके भी, सत्संग में आके भी, उसका मन जो है, जिस शहर का जो है उसको वो शहर याद है। तभी दादा रोज पूछता है, दुनिया में एक मनुष्य ऐसा लाओ जिसने अपना नाम भुलाया। सपन में भी तुमको अपना नाम याद है, सपन में भी तुमको अपना ही शहर याद है। मैं बॉम्बे वासी हूँ, मैं अहमदाबाद वासी, अपना घर। भाई मैं इधर तो बिल्कुल शांत हूँ। कल मैंने सबको बताया, तुम इधर जब आते हैं तो तुम बोलते हैं तो हम निरीक्षा है। सरफ इधर दरवाजे से बाहर निकलेगा तो तुम बोलेगा भाई इच्छा की तरह दुनिया में कैसे जी सके, गुरु के सामने क्या मांगू,
क्योंकि गुरु के सामने मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मन तो बड़ा बस में हो जाता है। जैसे विवेकानंद रोज गुरु को बोलता था, मेरे घर वाले बड़े बेचारे गरीब है, गुरु जी तुम जाके देवी माता को बोलो कम से कम उसको इतना पैसा तो दे तो अच्छी तरह से खाना पीना तो खा सके। तो गुरु ने उसको बोला तुम जाके देवी माता को बोलो, तो वो भी मांग नहीं सकता, क्योंकि भगवान के आगे जब तुम आता है गुरु के आगे तो तुमको शर्म आता है, तो हम भाई दुनिया का पदार्थ कैसे मांगे। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो तुम्हारा मन भीतर वाला ही बोलता है, भाई दुनिया में क्या नहीं चाहिए, हम तो गृहस्थी आदमी है। इधर बोलता है मैं आत्मा हूँ, दरवाजे के बाहर बोलता है मैं गृहस्थी, मेरा ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, क्या क्या नहीं चाहिए। पैसा धन जो है, मनी कैसे यूजलेस नहीं है। इधर भी आके कोई कोई विकार लेता है, बोलता है खुद को भी इनको भी तो मनी की जरूरत पड़ती तो होगी, चाबी तो रखते तो होंगे, दरवाजा भी पैर से बंद तो करते हैं। ऐसा ही विकार इधर से भी लेके जाते हैं, गुरु के पास आके भी उनका मन ज्ञान में नहीं है, भाषा भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा की भाषा होती है ऊपर और शरीर की भाषा होती है नीचे। तुम भाषा जो है गुरु की वो पूरी तरह से कैच भी नहीं कर सकते। तो मनी यूजलेस कैसे है, हम तुमको कैसे बताते हैं, तो मनी से तुमको कभी भी शांति प्राप्त नहीं। यू कैन नॉट बाय बिल्स विथ मनी, मनी से तुम जो है आनंद खरीद नहीं कर सकते हैं। और जब तुम्हारे को ज्यादा मनी आती है तो तुमको अशांति मिलती है, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि सब धन बैग भी इकट्ठा करता है, सब धन इकट्ठा करता है जैसे मेरे को शांति मिले, लेकिन जैसे ही धन आता है तो उसको और भी अशांति है, बहुत दुखी हो जाते हैं। जाके अनुभव करो तभी हम उसको बोलता है मनी यूजलेस। एक बीमारी भी डॉक्टर तुम्हारी चुरा नहीं करता है। तुम डॉक्टर को बोलो मेरे पास धन है इतना, करोड़ रुपया हम तुमको देता है, मेरी बीमारी को चुरा। शाह ईरान के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स था। इतने डॉक्टर्स 30-40 डॉक्टर सारे वर्ल्ड के उसके सामने आके खड़ा हुआ, भाई मेरी बीमारी उतारो मेहरबानी करके, उसकी बीमारी नहीं उतारते। तो पैसे से अगर कोई बीमारी उतार सकता था फिर भी अच्छा है भाई, पैसे से मैं बीमारी उतार सकता। एक पैसा भी अपने साथ अगर 10% भी अपने साथ लेके जाने की इजाजत होती फिर भी अच्छा है भाई, ब्लैक मार्केट करके कम से कम 10% वो अपने साथ लेके जाएगा। एक सुई भी अपने साथ नहीं लेके जा सकता। लेकिन जिसके पास आत्मक धन मिल जाता है, संतोष धन मिल जाता है, वो शाहूकार भी शाहूकार, अरबपति से भी अरबपति वो बन जाता है, करोड़पति से भी करोड़पति वो बन जाता है। तो बोलता है जो आत्मा में रहता है, जीवन मुक्त ज्ञानी को सुख मिले चाहे दुख मिले, कुटुंब के बीच में होए चाहे स्त्री साथ में होए, धन दौलत उसको मिले या आफत हो आके उसके ऊपर आगे आफत पड़े, लेकिन उसको द्वंद से कोई भी उसको असर नहीं होता है, क्योंकि वो द्वंद में रहता ही नहीं है, शरीर में रहता ही नहीं। अलग होके असंग अनअटैच्ड, निरिच्छा, जिसको इच्छा ही नहीं है, असंग होके रहता है, वो अपने आप में रहता है, दूसरे से उसका कुछ वास्ता ही नहीं। पता नहीं देह का जिसको दौड़ों से क्या मतलब है। दुख की बात तो ऐसी है, दुनिया में लोग सिनेमा में जाके उधर से भी रोक जाते हैं, जो है दृश्य झूठा दृश्य, पता है सिनेमा है, झूठी सिनेमा है, तो ये भी झूठी सिनेमा ही चल रही है। तुम तो सामने जो दृश्य देखेगा या कुछ ऐसा शब्द सुनेगा, कोई वचन सुनेगा, एकदम तुम्हारे अंदर वाला जो है ऐसा मशीन अंदर ही चलेगा, अरे भाई भगवान के पास जुल्म लगा पड़ा है, भाई इसके साथ तो जुल्म हो गया, ये हो गया। लेकिन जो ज्ञानी है वो देखता है बिल्कुल इंसाफ ही इंसाफ हो रहा है, बिल्कुल इंसाफ हो रहा है। राम राज में कभी बेइंसाफी नहीं। दादा भी जब गुरु के पास गया तो दादा ने जाके गुरु को बोला, भाई मेरे को तो जुल्म दिखाई देता है। बोला अभी तुम बहुत छोटा है, जब तुम बड़ा होएगा ना, जब तुमको पूरी तरह से ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तुमको इंसाफ ही इंसाफ देगा। फिर बाद में दादा ने अनुभव किया, बराबर ये तो कर्म की खेती लगी पड़ी है, बिल्कुल इंसाफ होता है। राम राज में, भगवान के राज में कभी बेइंसाफी हो सकती है, जुल्म हो सकता है। ये अपनी नजर का दुख है, बेसमझी है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, समझ ठीक नहीं है। जब सच्चा गुरु मिलता है तो समझ ठीक हो जाती है, तो हम इंसाफ ही इंसाफ देखता है। खून होता है, चोरी होती है, होती है,
सब उसका जो है आप ही अभी पूरा खेल चल रहा है बराबर। तुमने चोरी किया है तो तुम्हारी चोरी होती है, तुमने भी चोरी किया है, लाया कुछ नहीं था और भगवान को तुम्हारी जेब से पैसा निकाल के इसको देने का है तो तुम्हारा गंडी जोड़ाता है पैसा निकाल के। तुम बोलेगा बेइंसाफी हो गई, हम बोलते हैं बड़ा इंसाफ हो गया। नहीं तो तुम देने वाला भी नहीं है और तुम्हारा है भी नहीं, तो कैसे भगवान तुम्हारी जेब से निकाले? माया मेरे रामा की के न आवे के न जावे। माया तो फिरती गिरती है ना, कभी तुम्हारे जेब में कभी इसके जेब। माया तो चेंजेबल है, आज कोई बिल्कुल भिखारी है कल शाहूकार बन जाता है, आज जो शाहूकार है कल भिखारी बन जाता है, ऐसे ही चेंजेबल है। लेकिन एक आत्मा है जो अनचेंज है, जो ज्ञान में रहेगा, अपनी आत्मा में रहेगा, वो अनचेंजेबल होते रहेगा। जैसे अभी बताया ना, दोनों ही देखो कैसे उल्टा बताया, इधर बिल्कुल मोह बताया और इधर बिल्कुल दुख मौत बताया। दोनों में एक जैसा रहता है। राजा जनक के लिए बोलता है, एक जगह तो बिल्कुल सुख देख रहा है, औरतों के साथ बैठा है, राजा ही का सुख देखता है, और एक जगह जो है उसकी एक टांग दिखाता है जैसे अग्नि में जल रही है। अग्नि में तो कोई समझता है जब उसकी अग्नि में टांग चलती है तो उसको कुछ होता है। ये दृश्य देख के ऐसा लोग हैरान हो जाता है, तो बोलते हैं कभी मेरी तो टांग जब आग में जाती है तो मेरे को तो दर्द होता है, क्योंकि वो दृश्य देखता है कागज का। लेकिन इसका मतलब ये है तो उसके सामने जब दुख आता है तभी भी उसको असर नहीं आता है, लेकिन जब उसको कितनी खुशी भी मिलती है तभी उसको खुशी नहीं होती, क्योंकि उसको अपनी खुशी। ज्ञानी जाता है पार्टी में, अज्ञानी भी जाता है पार्टी में। अज्ञानी बोलता है पार्टी में बहुत मजा था। ज्ञानी से पूछते हैं पार्टी में मजा था, बोलता है नहीं, आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट टू पार्टी। पार्टी में क्या मजा होगा? पार्टी में तो कभी तुम बोर भी होके आएगा, बोलेगा मूड खराब हो गई है, क्या पार्टी और कभी तो बोलेगा पार्टी में बहुत मजा था। लेकिन ज्ञानी को अपना मजा है, बोलता है मैं अपना मजा लेता हूँ, पार्टी का मजा नहीं लेता। चाहे कोई पार्टी में आए चाहे नहीं आए, चाहे इधर कोई सत्संग में आए चाहे नहीं आए, चाहे घर में कोई होए चाहे नहीं होए, हम अकेला है तभी भी अपनी मौज में है, अगर ज्यादा है तभी भी हम अपनी मौज लेता है, नहीं तुम्हारे से मौज लेता है। भाई जब तुम आता है ना फिर हमको बड़ी खुशी होती है, जब तुम नहीं आता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। अकेले ज्ञानी कभी अकेला नहीं होता है, क्योंकि उसको अपनी मौज है, अपना आनंद है। रस स्वयं का अब मैं पीता हूँ, स्वयं का रस पीता हूँ, भीतर का, अंदर का। जब तक तुम अंदर का रस, भीतर का रस नहीं पिएगा, दूसरे से मजा लेगा तो समझो तुम जो मजा लेता है वो कुत्ते वाला मजा है। जैसे कुत्ता कांटे से मजा लेता है, ऐसी तरह से अज्ञानी जो बैर से, दूसरे से, इंद्रियों से मजा लेता है। इंद्रियों का सुख जब उसको मिलता है बोलता है बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है किरण पकड़ थोड़ी देर, अभी मजा लिया, अभी तो खाली का था। लेकिन ज्ञानी 24 ही घंटा मौज में रहता है, आनंद में रहता है, 24 ही घंटा मजा लेता है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है। रोज होली है, तुम तो कभी होली, आज का दिन होली मनाएगा, बोलेगा आज गियर खाता है, डायबिटीज करेगा सबको। आज के दिन ही सबको तुम बीमार करना, मिठाई खिला के सारा दिन तुम भी खाना, सबको खिलाना। एक दिन होली मनाता है, एक दिन मिठाई सबको खिलाता है, बाकी दूसरे दिन जब तुमको ऐसा लगे ना अपनी प्यारी स्त्री और मौत में एक ही बात लगे, तभी मिठाई लेके आना, तभी गियर हम खाएगा तुम्हारा, नहीं तो नहीं खाएगा।